अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे। और देखिए होम गर्ल ड्यूटी पे आ चुकी है। नमाज के बाद जो है मैंने सबसे पहले ग्रीन चिलीज वगैरह काटी, प्याज काटी, ताकि मैं जल्दी जल्दी से किचन का काम निपटाऊं और उसके बाद बच्चे को जो है वो लर्न कराने के लिए बैठ जाऊं। तो ये मैं ले रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर, जो कि हमारी गट के लिए काफी अच्छा होता है। और मेरे साथ पता है सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि शाम तक होते होते मुझे ऐसा लगता है पेट फूल गया, तो मुझे फिर ये लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे गट के लिए अच्छे होते हैं। और वैसे भी सुन्नत रसूल है सिरका खाना, तो मैं इसलिए भी खा लेती हूँ। नाश्ते में जी आज हमने जो है कुछ स्पेशल नहीं करा, सिर्फ एप्पल काट लिया, क्योंकि साहब ने कहा कि आप ऐसा करें, आपका सारा आप काम जल्दी से निपटा लें, तब तक मैं गुड्डा का जो है वो रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि आज उसका कंप्यूटर का पेपर था, तो उन्होंने जो है वो उसका रिवीजन करवाया। Why is keyboard used? Keyboard is used to type. Which is the longest key on the keyboard? Spacebar is the longest key on the keyboard. How many keys are on the keyboard? There are 104 keys on the keyboard. What is output? The final result is called output. The final result The final result is called is called output. output. The final result is called output. The final result is called output. What is output? The final result is called output. What is output? The final result is called output. Okay. Which part of computer does the processing? मेमोरी को जोर डालो। PCO. CPU. CPU. CPU does the processing. CPU does the processing. फिर से रिपीट करिए इस क्वेश्चन को। Which part of computer does the processing? CPU does the processing. फिर से बोलो। CPU does the processing. CPU does the processing. CPU does the processing. नेक्स्ट। Name the main parts of the computers. Keyboard, screen, CPU, mouse. नेक्स्ट वन। How does computer works? CPU help. How does computer work? Computer work very fast. Computer work very fast. फिर से बोलो। How does computer work? Computer work very fast. 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 What is the output? Final result is called output. Very good. Next one. Who has made wonderful machine? Who has made wonderful machine? CPU. Who has made wonderful machine? Made wonderful machine. ये अद्भुत मशीन किसने बनाई? Who has made wonderful machine? Human. Human. Man is made wonderful machine. Man is mad wonderful machine. Wonderful नहीं, wonderful machine. Next. Computer needs. What is computer needs? Computer needs मैच करना थे। किससे मैच करोगे? प्रिंटर से करोगे, स्पेस बार से करोगे, ह्यूमन इंस्ट्रक्शन से करोगे? बोलो जल्दी। Human instruction. The computer needs human instruction. Computer needs human instruction. 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 Output device. अच्छा मैं ही तो कॉलम है। आउटपुट डिवाइस में क्या बनाएंगे हम? CPU is the output device. CPU ही आ रहा है अब इसके माइंड में।
यूटिलाइज क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जब बच्चे की एग्जाम चलती है ना, तो बच्चे की एग्जाम तो ठीक है, वो पेरेंट्स की एग्जाम होती है, क्योंकि ऑनलाइन जितना भी ये प्रोसेस है उसमें ये होता है कि अगर 3 घंटे की एग्जाम चल रही है तो कैमरा भी ऑन है, क्लास भी लग रही है, टीचर बच्चे को फोकस कर रही है, तो आपको बच्चे के पास बैठना पड़ता है और आप उसको कुछ बता भी नहीं सकते हैं। तो वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है, खुद भी पढ़ना, बच्चे को भी पढ़ाना। तो बस साहब ने जो है वो गुड्डा का रिवीजन करवाया, क्योंकि उसका जो पेपर था उसका टाइमिंग था सुबह 9:30 से 12:30, यानी कि 1 बजे आपको फाइनलाइज आपका पीडीएफ सेंड करना था। तो बस साहब ने रिवीजन करवाया, देन मैंने गुड्डा की जो है वो क्लास अटेंड करी और बच्चा इतना थक गया था, आप यकीन जाने। उसके बाद मैंने फ्रेश होने के लिए ग्रीन टी ली, मेरी पूरी पंजाबी ग्लास भर के, और ये देखिए ये बच्चे का मफिन है और ये शार्पनर, इरेजर, सब कुछ। घर जो है वो अस्त व्यस्त रहता है मॉर्निंग के टाइम पे जब उसकी एग्जाम चल रही हो। तो जब गुड्डा की एग्जाम चलती है तो मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं भी हेल्दी रहूं, मेंटली भी और फिजिकली भी, ताकि हम बच्चे को जो है एक्स्ट्रा टाइम दे पाए, क्योंकि घर में इतना काम होता है ना कि घर का देखना, बाहर का देखना, बच्चे की एजुकेशन देखना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लकी मैं इसलिए हूँ कि साहब जो है वो मेरी काफी हेल्प कर देते हैं, तो उससे मुझे बहुत सपोर्ट होता है। और अच्छा, बच्चा भी जो है वो मेरा काफी सपोर्टिव है। वो ऐसा बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है। हाँ, उसका पढ़ने में इतना कोई ज़्यादा दिल नहीं लगता है, तो उसको बिठाना पड़ता है प्यार मोहब्बत से, डाँट कर, हर ट्रिक आज़मा कर उसको बिठाना पड़ता है। लेकिन वो सपोर्टिव है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा परेशान करता है, बैठ जाता है, फिर थोड़ा-सा उसका दिल इधर-उधर होता है, फिर ठीक है, बोले जी मम मैं पढ़ लेता हूँ। बस इस तरह से करता है। तो आज का माशाल्लाह से उसका पेपर बहुत अच्छा गया। होप नहीं था मुझे कि इतना अच्छे से जाएगा, लेकिन अब्बा कहते हैं ना कि मछली के बच्चे को पानी में तैरना नहीं सिखाया जाता है, तो उसकी मैम भी जो है वो बेफिक्र थी कि कंप्यूटर का पेपर है तो मोही का बहुत अच्छा जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। तो जी खाने में जो है फिर मैंने मिलेट की रोटी बना ली थी, यानी कि ज्वार की रोटी। कोई भी मिलेट्स आप खाएं, बहुत अच्छे होते हैं आपकी हेल्थ के लिए। और अभी सर्दियां आ जाएगी तो बाजरे की रोटी जो है वो बेस्ट होती है, खाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाजरा खाने से पेट में गर्मी हो जाती है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ज्वार की रोटी ले लेती हूँ। प्रोटीन पाउडर जो है अभी 2-3 दिन से मैं फिर से नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बॉडी में पिंपल्स जो है वो बढ़ गए हैं। तो आपको पता है इसका अल्टरनेट फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं चने जो है वो इकट्ठे बॉईल करके फ्रीज में रख लेती हूँ, सोया चंक लेने लग जाती हूँ, और दालें मैं अपने खाने में बढ़ा देती हूँ, अंडे चिकन वगैरह बढ़ा देती हूँ। तो इस तरह से प्रोटीन की जो पूर्ति है वो हो जाती है। तो डेज अभी ऐसे चल रहे हैं एग्जाम के, तो भैया लगे हुए हैं हम भी, अब देखते हैं कब फ्री होते हैं। तो इतना ज्यादा कुछ फुटेज नहीं था मेरे पास आपको दिखाने के लिए, बस ये था कि मेरा व्लॉग जो है वो स्किप नहीं होना चाहिए। तो मैंने बस जो भी मेरे से हो सकता था वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया इतने बिजी हेक्टिक स्केड्यूल में। और फिर मुझे ये भी था कि मुझे ये चीज़ फिल्म करके आपको दिखाना भी है कि किस तरह से मैं ज्वार की या बाजरे की या मक्का की रोटी वगैरह जो है वो बनाती हूँ, क्योंकि मैं आटा पकाकर कभी भी नहीं बनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो रोटियां जो है वो कड़क हो जाती है, और ऐसा नहीं होता है कि हम जो रोटियां बनाते हैं वो बस एक ही टाइम की बना लें या 1 या 2 रोटी ज़्यादा नहीं बने। अगर ज़्यादा बन जाती है तो फिर वो रोटियां बाद में खाई नहीं जाती हैं। तो मैं बिल्कुल जो ट्रेडिशनल तरीका है उस तरीके से ही इसको बनाती हूँ। तो ज़्यादा मेहनत मशक्कत नहीं होती है, खैर अब तो आदत सी पड़ चुकी है। और दोनों टाइम गंदम खाना जो है वो मैं अवॉइड करती हूँ, यानी कि दोनों टाइम में गेहूं खाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो जो है फिर वो आपको फैटी करता है। तो मैं बिल्कुल भी डाइट पर्सन नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि देसी खाने तो भाई देसी होते हैं और फिर हम भी देसी लोग हैं। तो सालन होना, रोटी होना, सलाद होना, इस तरह की चीज़ें ही जो है वो पेट में जाती है, तो सब्र भी आता है और फिर शुक्र अदा करते हैं और मोटापा भी नहीं बढ़ता है। अब इन रोटियों में क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा ऊपर से पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही हमें वो भाप में पकाने की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट आटे के साथ इसको बनाओ, पानी के साथ इसको बनाओ और सेक दो इस तरीके से। आप ये चाहते हैं कि इसे फ्लफी रहे और थोड़ी सी सॉफ्ट रहे, बहुत ज्यादा मतलब कड़क ना हो, तो फिर आप क्या करें,
कि इसके एक साइड, जैसे अपन रोटी बनाते हैं, एक साइड कम सेकते हैं, एक साइड पे ज्यादा सेकते हैं, बस हमें इस तरीके से सेकना है। ये देखिए, इसको सेकिए, तब तक मैं बनाती हूँ दूसरी। चलिए इधर आ जाते हैं फिर से। ये सारा आटा मैंने एक साथ करके रखा है। बाज लोग ऐसा भी करते हैं कि आधा आधा कर लेते हैं, मतलब जितनी रोटी बनाना है उतने में पानी डाल के जो है वो बनाते जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा सा है ना मोटी बनाए। मुझे लगता है कि नहीं, जरूरत नहीं है, सभी कर लें। आजकल तो खैर कोई इतनी हवाएं नहीं होती जो आटा हमारा जो है सूख जाएगा। वेल, ये जो चीज है या ये जो टैलेंट है, ये नस्लें इनहेरिट करती हैं। हमारी दादी, परदादी, अम्मा, उनकी अम्मा, उनकी दादी, ये सब जो है ये लोग बनाया करते थे। तो बचपन से ही देखी इस तरह से रोटी बनते हुए। कोई सिल्वर फॉइल या कोई इस तरह की चीजें जो है वो नहीं देखी। ये देखिए, चलिए ये हमारी हो चुकी है। मैं इसी तवे पर बता देती हूँ आपको। ये देखिए, हमने इसको इस तरह से सेकना है। हमें इसको ना बिल्कुल सेंटर में रखकर नहीं सेकना है, क्योंकि हम जो है वो चूल्हे पर नहीं सेक रहे हैं। हम किस पर सेक रहे हैं? हम सेक रहे हैं गैस पर। ये देखिए, ये देखिए, फूली, देखा फूली। तो मेरे बर्नर काफी बड़े हैं ना, तो रोटियां इसमें उसकी भी फट जाती हैं, आटे की भी। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये फूल चुकी है अंदर से। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको दिखाई देगी। ये देखिए, हाँ, तो ये जो है ये नरम रोटी है। रोटियां, सब्जी, और ये देखिए मैं इसका कह रही थी आपसे, ये है चने और सोया चंक की सब्जी। तो मिलेट एंड हाई इन प्रोटीन खाना। ग्रीन टी अभी पी। सॉफ्ट है थैंक यू। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा खाना बना। और ये सब्जी जो है ये चने और सोया चंक की सब्जी है, जिसमें मैंने सौंफ डाली है। नॉर्मल सी सब्जी है, अगर आप बोलेंगे तो रेसिपी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, लेकिन ये प्रोटीन में इतनी रिच है। और अगर आप इसको किसी मिलेट रोटी के साथ खाते हैं तो आप यकीन जाने लाजवाब होती है। आप पेट भरकर भी खाते हैं और आप मोटे भी नहीं होते हैं। तो बस यही करती हूँ मैं। गेहूं की रोटी भी आपने देखा है कि मैं जरूर खाती हूँ, लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरा रूटीन बहुत ज्यादा बिजी है और मुझे आराम नहीं करना है, उस दिन जो है फिर मैं इस तरह से जो बारीक अनाज रहता है उसकी रोटी खाती हूँ, या मैं दलिया ले लेती हूँ। क्योंकि गेहूं की रोटी खाने के बाद है ना, आलस जो है वो ज्यादा आती है। आपने देखा होगा गर्मियां आती है और अगर हम गेहूं की रोटी खाते हैं तो खाना खाते बराबर जो है हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है और हमें ऐसा लगता है कि अपन सो जाना चाहिए। लेकिन मिलेट में यही फायदा होता है कि जो छोटा अनाज रहता है ना, उसको जब हम खाते हैं ना, तो उससे हमारी बॉडी में नींद और सुस्ती वाला नहीं आता है। तो बच्ची की एग्जाम चल रही है, तो जाहिर सी बात है दिन भर जो है लगे रहना था। तो मैंने बोला मिलेट जो है वो दोनों टाइम अगर लिया जाए, या एक टाइम अगर खिचड़ी ले ली जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना खा लिया तब याद आया कि दिखा दूं कि देखिए रोटियां जब फूलती ना तो ये निकलती। ये देखिए, ये देखिए, डाल दीजिए। अब इसमें डालेंगे हम राइस। गुड टॉयलेट। ये ना इस पे ये 10-12 साल पुरानी, लेकिन आप यकीन जाने इसकी कोटिंग निकल गई, लेकिन अभी भी इस पे खाना नहीं चिपकता। नहीं, वाकई 12 साल पुरानी चीजें बहुत अच्छी होती थी, मतलब पुरानी चीजें अच्छी होती थी। शना जी, अब इसमें मुझे ना 4 कप वाटर दे दीजिए। पूरा होल डे ऐसे ही हो गया बच्ची की एजुकेशन में, क्योंकि नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करानी थी। शाम में उसकी कोचिंग रहती है, तो ये रात का आप देख ले रूटीन के रात में जो है वो फिर मैंने खिचड़ी बना ली थी, क्योंकि मेंटली इतना ज्यादा थक गई थी। मैं एडिटिंग भी करी, व्लॉग भी पोस्ट करा, और सभी चीजें घर की रहती हैं। वो सब करने के बाद 3 घंटे बच्चे के साथ सुबह क्लास अटेंड करना, शाम में फिर आधे से 1 घंटा क्लास अटेंड करना, देन उसको दिन भर पढ़ाना।
उफ रब्बा, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर जो अस्कार और ये सब चीज़ें पढ़ने की रहती हैं, इसमें भी जो है वो ब्रेन लगता है। तो खैर, जंग जीत ली आज की तो मैंने। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये जीती हुई जंग मेरी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।